किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है और वो क्लोज हो चुकी है। जैसे ही इस कंप्लेंट को विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया कि भाई इसमें जो बनता है कानून के हिसाब से ये बच्चे पाकिस्तानी हैं, बात अमल में लाई जाए। अपने पीए के माध्यम से उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके, कोई गलत बात या झूठी बात वो ना फैल सके, कोई गुमराही की बात ना फैल सके और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके, कानूनी जानकारी जो हकीकत में हो रही है पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को वो जानकारी मिल सके। एनसीपीसीआर, मैं अपना आधिकारिक बयान आपको दे रहा हूं। मैं खुद वहां पर ऑफिस में गया, अधिकारियों से बात हुई और ये मेरा ऑफिशियल बयान है। कोई भी टीम एनसीपीसीआर की सीमा हैदर के घर ना गई है, ना ऐसी कोई टीम गठित की गई है और ना ही वो सीमा हैदर के घर रेड मारने के लिए वहां पर गई है। एनसीपीसीआर की कोई टीम भारत सरकार के अंडर जो, और ये जो अफवाहें चली है ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। कोई टीम वहां पर नहीं गई है। दूसरी बात, कुछ लोग, क्योंकि कंप्लेंट हमने मंत्रालय को, हमने उत्तर प्रदेश सरकार को, हमने जांच एजेंसीज को, हमने डीएम गौतम बुद्ध नगर को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को हमने पहले बहुत सारी कंप्लेंट की हुई है, जिन पर जांच चल रही है, जिन पर सीआईडी के माध्यम से भी जांच चल रही है, जिन पर पुलिस के माध्यम से भी उन पे काम हो रहा है। उन कंप्लेंटों को लेकर के हो सकता है कोई अधिकारी वो वहां गए हों, उन्होंने अपनी बात को रखा हो या कोई ऐसी बात उनको समझाई हो या उनको डांट लगाई हो कि आप ऐसा ना करें, जिससे जो है वो सरकार बदनाम हो रही है। क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि मोदी जी की शरण में आई हूं, बार बार कह रही थी कि मैं योगी जी की शरण में आ रही हूं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, हमारे माननीय नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है जो वो कंप्लेंट चली हो उसमें कोई ना कोई अधिकारी वहां गए हों, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल बयान आपको है, ऑफिशियल मेरी स्टेटमेंट है कि एनसीपीसीआर की कोई भी टीम सीमा हैदर के घर नहीं गई और ना ही उन्होंने वहां पर छापा मारा है। बल्कि जो एनसीपीसीआर में जो कंप्लेंट दी गई थी वो कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है और ये कहकर के कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है कि हमने भारत के विदेश मंत्रालय को ये कंप्लेंट भेज दी है और हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जो कानून भारतीय विदेशी कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाए। यानी कि एनसीपीसीआर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अंसार बरनी ट्रस्ट और जो भी वहां पर चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं जो लोग, उसमें एक लड़की भी है और बहुत से लोग भी हैं, भारत में भी बहुत से लोग चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उन्होंने उन सब के दिमाग में, तमाम यूट्यूबरों के दिमाग में, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे दुनिया के कोई भी लोग हों, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही जल्दी मची हुई है और एक ही बात बसी हुई है, किसी भी तरीके से ये बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए जल्दी से जल्दी। हर इंसान, कोई लाइव के माध्यम से, कोई कमेंट के माध्यम से और कोई पोस्ट को शेयर करने के माध्यम से, हर इंसान
किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे वो इन बच्चों को चाहता है कि उसके फादर को मिले, तो वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो जो एनसीपीसीआर में जो ये कंप्लेंट गई, ये भी उनकी तरफ से एक कोशिश थी कि किसी तरह बच्चों का भला हो जाए और किसी तरह ये बच्चे वापस आ जाएं। इसी सोच को लेकर के ये कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी। हो सकता है मेरे से बात करने का उनको मौका ना मिला हो जब ये कंप्लेंट दी गई हो सकता है कि मैं कहीं बिजी हूं, मेरे से संपर्क ना किया गया हो, या हो सकता है वो फाइल करने से पहले मुझे चेक ना कराई गई हो, ताकि कोई इसके अंदर ऐसी बात ना लिखी जाए जिससे हमें जो हमने केस लगाए हैं उसमें हमें कोई नुकसान हो। लेकिन ये एक अच्छे विचार के साथ, अच्छी सोच के साथ ये कंप्लेंट दी गई थी कि किसी तरह बच्चों का भला हो जाए, और वो यहां पर पहुंची थी। अगर मेरे से संपर्क हो जाता या भेजने से पहले वो थोड़ा सा मैं उसको देख लेता, तो हो सकता है मैं इस कंप्लेंट को रोक देता। क्योंकि जब मामला सब जुडिस होता है, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, तब ना कोई सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार है, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार का कोई फैसला या किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं ले सकता जब तक के कोर्ट का फैसला ना आ जाए। और मैंने ये बात आपको कई बार कही है और आज भी मैं कह रहा हूं कि ये एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, ये तो चलो अब क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है बिना किसी फैसले के। लेकिन मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जो बातें मैंने कही है पानी तो है ना, है थोड़ा सा, जो बातें मैंने आज तक आपको कही है कि मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या मैं ये करूंगा, वो सारी बातें मैंने कोर्ट में, सब बातों पर मैंने केस बना करके हर चीज के लिए मैंने कोर्ट से डिमांड करी है। हर चीज का मेरे पास सबूत है, हर चीज को मैंने कोर्ट के थ्रू मांग की है। अब एक वकील का काम क्या होता है? एक वकील का काम होता है कि वो सबूतों के साथ अपनी रिक्वेस्ट, जो कानूनी रिक्वेस्ट है, कानूनी रिक्वेस्ट के साथ, अपनी कानूनी प्रार्थना के साथ, अपने तथ्यों के साथ, और जो भारत का कानून है उस कानून के मुताबिक वो अपना केस तैयार करे, उस कानून को ढूंढ के और उस केस को बनाए, अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करे, उसकी फीस कोर्ट में जो बनती है वो साथ लगाए, और उस केस को जो है वो माननीय न्यायालय के सामने रखे, अपने क्लाइंट की बात को माननीय न्यायालय के सामने रखे कि जनाब मैटर ये है, ऐसे ऐसे मामला है, इस तरह बात है, और मैं जो नुकसान मुझे हो रहा है इस कारण हो रहा है, अगर मेरी कोर्ट नहीं सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा, और मुझे माननीय न्यायालय से ही उम्मीद है, और माननीय न्यायालय ही मेरी बात को सुन के मेरी बात का निदान करेगा और मेरे लिए रिलीफ देगा और मेरे हक में ऑर्डर पास करेगा। तो मैंने तमाम केस वो लगाए हुए हैं, ये 13, 14, 15 जो केस बने हैं ये ऐसे नहीं बने। मोमिन मलिक ने, आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर है, पूरे भारत की जनता की निगाहें इस केस पर है। भारत के अलावा कितनी कंट्रीज के लोग इस केस को देखते हैं, कहीं हांगकांग से मुझे फोन आते हैं, कहीं अमेरिका से फोन आते, यूएसए से फोन आते हैं, कनाडा से फोन आते हैं, और यहाँ तक के पता नहीं नेपाल से फोन आते हैं, भूटान से, पता नहीं श्रीलंका से, पाकिस्तान के तो आते ही आते हैं, और पता नहीं कहाँ से फोन आते हैं।